अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। हाथ में अगर तिल हो तो उससे क्या होता है? इंसान के जिस्म पर कहाँ पर तिल होने से वो मालदार हो सकता है, उसकी इज्जत में इजाफा होगा और उसका वक्त कब बदल सकता है। आज के इस वीडियो क्लिप में हम इन बातों के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे भाई इस बारे में हमसे पूछ रहे थे कि हजरत फलां साहब बता रहे थे कि आपकी यहाँ तिल है या हाथ की रेखाएं, हाथ की लकीरें हैं, तो इन लकीरों में दो शादी होंगी, अगर तीन लकीरें हैं और शादी होंगी, बच्चे होंगे, कितने बच्चे हैं, वो हाथों की लकीरों से बाज़ लोग बताते हैं। बाज़ औरतें जो है घरों के अंदर ये चीज़ ज़्यादा रखती हैं, किसी के हाथ में अगर उन्होंने देखी कि आपके यहाँ पे दो लकीरें हैं तो दो शादी होंगी, ज़्यादा हैं तो फिर कहते हैं कि इस वाले हाथ में फिर बच्चे जो हैं आपके होंगे। इस तरीके की बातें होती हैं। आज हम तमाम बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर चैनल पर पहली बार तशरीफ लाए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। यहाँ पर हम आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो प्रोवाइड कराते हैं और ख्वाब की ताबीरों के हवाले से भी बात करते हैं। इसके अलावा हम दूसरे मसाइल पर भी बात करते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे कि अगर कोई हमारा भाई ये सोच रहा है कि उसके जिस्म के किसी हिस्से पर तिल है, अब चाहे वो सर के पास हो, आंख के पास हो, होंठ के पास हो, नाक के पास हो, या गले में या पीठ पर या हाथ पर या कलाई पर, कहीं पर भी हो, तो उसके इन तिलों की वजह से ना तो उसका वक्त बदलेगा, ना उसका वक्त अच्छा बुरा कुछ होगा। जैसा चल रहा है वो उसकी किस्मत पर मुनहसिर है। ना ही इन तिलों की होने की वजह से उसकी इज्जत में कोई कमी आएगी, ना ही उसकी दौलत में कोई कमी आएगी। ना दौलत में बढ़ावा होगा, ना दौलत में इजाफा होगा, ना उसकी इज्जत में इजाफा होगा। आप ये समझ लीजिए कि इन तिलों की वजह से कुछ भी नहीं होता है। रही बात हाथ की हथेली, हाथ में जो लकीरें होती हैं जिनको रेखाएं भी बोलते हैं, बाज ढोंगी लोग इसको देखते भी हैं और देख करके भविष्य बताते हैं, तो उसके हवाले से भी बात कर लेते हैं कि इस्लाम में इन चीज़ों का तसव्वुर नहीं है। ऐसा ख्याल रखना ये बददीनों का काम है, गुमराह लोगों का काम है और बद मजहबों का काम है। ठीक है, मुसलमानों के लिए कुरान है, हदीस है और उलमा के कौल हैं, फुकहा के मसाइल बतौर बज़ाब्ता तौर पे लिखे गए हैं। आप समझ सकते हैं कि ऐसा ख्याल रखना ये गुमराही है, जिहालत है। ऐसे लोगों को बाज आना चाहिए। हाथ में लकीरों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि इतनी शादियां होंगी, जिसके हाथ में दो लकीरें हैं दो शादियां होंगी। अगर सीधे हाथ में कुछ लकीरें हैं तो उससे बच्चों की गिनती करते हैं कि आपके चार बच्चे होंगे, पांच बच्चे होंगे। हालांकि हमारी माँ और बहनें इस चीज़ों में ज़्यादा रखती हैं अकीदा, उनको इससे बाज आना चाहिए। इस्लाम में ऐसी चीज़ों का कोई भी तसव्वुर नहीं है। ठीक है, और रही बात यह कि इन लकीरों से फ़र्क पड़ता है, तो आप सोचें कि जिनके हाथ नहीं होते हैं या जिनका हाथ कट जाता है या जिनके हाथ कट जाते हैं, तो क्या उनकी किस्मत खत्म हो जाती है? क्या उनकी ज़िंदगी खत्म हो जाती है? नहीं, जिनके हाथ नहीं होते हैं उनकी भी किस्मत होती है। ऐसा नहीं कि लकीरें हैं ये किस्मत की लकीरें, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, और जो लोग ये देखते हैं वो भी गलत करते हैं, गुनाह का काम है। जो इस पे अकीदा रखते हैं, विश्वास करते हैं, यकीन रखते हैं, वो भी गलत करते हैं, गुनाह का काम करते हैं। और जो लोग ऐसे ख्याल में पड़े रहते हैं वो अपनी जहालत का सबूत देते हैं। मैं अपनी माँ और बहनों से गुजारिश करूंगा कि वो ऐसे ख्यालात से बाज आएं, खुद को दूर रखें, और ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर भरोसा रखें। नेक और स्वाले औलाद अल्लाह ताला उनको भी अता फरमा देता है जिनको डॉक्टर्स लाइलाज कर देते हैं कि अब इसका कोई इलाज नहीं है, आपके यहाँ औलाद नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला उनको औलाद से नवाज देता है। और तिलों से और रेखाओं से कुछ नहीं होता, मैं क्लियरली आपको ये बता चुका हूँ। अगर फिर भी आप कंफ्यूजन रखते हैं तो कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह उसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।